खुशी, गम और फिर सवाल ये नहीं है कि आज बेचैन क्यों हूँ मैं इतना। सवाल ये है कि उसने भी क्यों टूट कर चाहा मुझे इतना। संगीता नदी के किनारे धीरे धीरे टहल रही थी। लंबे लहराते घने काले बाल बार बार उसके चेहरे को चूम रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने उनको जोड़ों में कैद कर लिया। फिर भी एक लट इतनी गुस्ताख थी जो यहाँ वहाँ से आकर उसके गालों तक पहुँचने की जरूरत कर रही थी, जिसे वह बार बार अपनी नाजुक उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर रोक देती। पर शायद लट को भी उसकी उंगलियों का स्पर्श भा रहा था। चेहरे पर बड़ी लाल रंग की गोल बिंदी, माथे में दूर तक चमकता सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल, सब उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। हल्के से ग्रीन रंग की साड़ी में उसकी खूबसूरती 4 गुना बढ़ गई थी। उसकी पायल के घुंघरू नदी की कलकल के साथ मिलकर जैसे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। चलते चलते जब वह थक गई तो नदी में पांव डालकर बैठ गई। ठंडा पानी मानो उसकी पूरी थकान मिटाने को आतुर था। पर उसका दिल, उसका क्या, वह तो इतना भारी हो रखा था कि नदी की तरफ एकटक देखते देखते जैसे उसे अपने अतीत की एक एक बातें याद आने लगी। रईस घर की इकलौती संतान होने से उसका लालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ। उसकी हर जिद हर बात को सर आंखों पर लिया जाता। बावजूद इसकी संगीता एक मधुर व्यवहार और मृदुभाषी लड़की थी। पढ़ाई में अव्वल, गाने में अव्वल, कुकिंग में भी अव्वल, क्योंकि यह उसकी माँ के संस्कार थे जो उसे धरती से जोड़े रखते थे। हाँ, उसकी सोच जरूर उम्दा थी, उसके सपने जरूर आसमानों को छूते थे, पर धरती पर रहकर ही। उन्हीं दिनों उसके कॉलेज में संयम एक उभरते हुए कलाकार के रूप में सामने आया जो ऑलराउंडर था। चाहे पढ़ाई हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर स्पोर्ट्स, सब में आगे। यूं तो संगीता खुद रूप की धनी थी, किंतु जब उसने संयम को पहली बार देखा तो देखती ही रह गई। बड़ा ही खामोश अंदाज था उसका। समझ नहीं आ रहा था कि फिदा हो जाऊं या फना। कितना सुंदर, मासूम, कितना निश्चल, और बात बात पर उसका धीरे से मुस्कुरा देना। शायद बातों का जवाब उसे मुस्कुराहट से ही देना आता था। उस रात कॉलेज में गेट टुगेदर किया गया, जिसमें सभी बहुत एक्टिव हो रखे थे, पर संयम दूर बैठा आसमान को देख रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। पूनम की रात, उसके चेहरे पर बिखरती चांदनी और उसके सफ़ेद शर्ट ने उसे बेहद स्मार्ट बना दिया था। मैंने गला खंखारा तो वह पलटा, आप? मैं मुस्कुराई, जी। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। चांदनी रात में तारों से बतियाना मुझे अच्छा लगता है। ओह, तो क्या कह रहे हैं सितारे? जी, सितारे तो चांद के दीवाने हैं और उसी की तारीफ कर रहे हैं। कहकर उसने मुझे देखा और फिर आसमान की तरफ निगाहें कर ली। पहली बार उसके मुख से इस तरह की लंबी लाइन सुनी थी। मैं भी वहीं बैठ गई, सितारों को देखते हुए, संयम को देखते हुए और ये सोचते हुए कि यह क्या बात कर रहा होगा सितारों से। तभी एक तारा टूटा और हम दोनों के मुख से एक साथ निकला, देखो टूटता तारा। तभी हमारी नजरें मिली, हम दोनों ही हंस पड़े। संयम ने कहा, तुम्हें पता है तारा टूटते टूटते भी दूसरों की इच्छा पूरी कर देता है। मैंने धीरे से कहा, बड़ा ज्ञान है आपको तारों के बारे में। हाँ, इनसे तो मेरी दोस्ती बचपन से ही है। इनसे बातें कर करके ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगा, अनाथ जो हूँ। ओह, कहकर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हम आज से फ्रेंड्स हैं, और सुनो, आज के बाद कभी मत कहना कि तुम अनाथ हो। परमात्मा है ना सबके साथ। कहते हुए मैंने उसके हाथों को थाम लिया। उस वक्त मेरे मन में उसके लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया।
उसने कहा, ये क्या पक्की वाली फ्रेंडशिप है? मैंने उसका हाथ थामते हुए उसे उठाया और कहा, चलो सबके बीच एंजॉय करते हैं। मेरे साथ चला आया। उस रात चांद सितारों की कहानी के साथ साथ ही हमारी भी कहानी शुरू हो गई थी। प्यार की कहानी, जिसके हर कदम में एक नया विश्वास और एक नया सपना अंगड़ाई ले रहा था। पढ़ाई के साथ साथ हम भविष्य की भी योजनाएं तय करते। हमारी सबसे फेवरेट जगह यही नदी का किनारा था। यहाँ हम रोज ही आते थे। इसकी कल कल धारा हमारे प्यार का सबूत बन चली थी। हमारी कितनी ही कहीं अनकही बातों को इस धारा ने अपनी आवाज दी थी। इन दिनों संयम थोड़ा परेशान चल रहा था। मुझे उसकी बातों से समझ में आ गया है कि वह जॉब को लेकर परेशान है। मैंने हंसकर कहा, मैं हूं ना, कल तुम हमारे यहाँ आ रहे हो? उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। कहकर मैं हंसने लगी। तो तुमने घर पर? अरे यार, वे मेरे पेरेंट्स हैं। मेरी हर धड़कन से पहचान जाते हैं मेरे बदलाव को। तो इतने दिनों से इस धड़कन में छुपे तुम्हारे नाम को भला कैसे नहीं जानेंगे? पर वह क्या सोचेंगे? यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। कहकर मैंने उसे चूम लिया। ओके, कल मिलते हैं। दूसरे ही दिन जब वह आया तो उसे देखते ही मम्मी पापा ने उसे आशीर्वाद देते हुए मेरी ओर देखा और एक ही शब्द कहा, बेहतरीन, खुश रहें। बाकी सारी बातें मैं उन्हें बता ही चुकी थी। पापा ने अपने कारोबार में संयम को शामिल कर लिया और कुछ ही दिनों में हम विवाह के बंधन में बंध गए। मेरे दिन सुनहरे और रातें रंगीन हो चुकी थी। पापा को भी संयम के रूप में बेटा मिल चुका था। संयम सच में हीरा साबित हुआ। वह पापा के कारोबार को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। शादी के 3 साल बाद भी हमारा आंगन बच्ची की किलकारी से वंचित था। डरते डरते एक दिन मैंने कहा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना? संयम ने हामी भर दी। पर वहां जाकर डॉक्टर ने जब हमें बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो हम दोनों के बीच एक खामोशी सी पसर गई। साल और यूं ही बीत गया। इस समय मैं तो वही रही, पर न जाने क्यों संयम में आजकल मुझे कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। ना ही वह पहले की तरह चहक कर बातें करता और ना ही प्यार। सब कुछ जैसे ठहर गया था। जब भी पूछो तो वही जवाब, अरे काम का बहुत टेंशन है, जल्दी से घर जाना और देरी से लौटना। कितनी ही बार मैं इंतजार करते करते भूखी ही सो जाती। नींद खुलने पर देखती कि संयम आकर सो चुका है। पूछने पर कहता खाकर आया था। ज्यादा पूछने पर झल्लाने लगता था। उसकी झल्लाहट मेरे मन में एक सूनापन लाने लगी। सब कुछ होते हुए भी कुछ पास नहीं था। मैं थी, वह था, पर पहले जैसी कोई बात नहीं रही। मैं जिसने संयम के सूनेपन को भर दिया, आज खुद अपनी ही दुनिया में सूनी होकर अकेली यहाँ चली आई थी, जहाँ मैं और संयम अक्सर आकर सब भूल जाया करते थे। मेरा संयम न जाने कहाँ खो गया था। उन्हीं दिनों मम्मी पापा भी निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। शायद इसी वजह से मेरा अकेलापन और बढ़ गया था। मुझे तो संयम में ही अपनी दुनिया दिखाई देती थी, पर उससे शायद मुझ में अब कुछ भी नजर नहीं आता था, और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। धन दौलत सब कुछ तो था मेरे पास, फिर भी संयम के बिना कितनी असहाय और अकेली हो गई थी मैं। पर नाराज होकर भी एक दूसरे से दूर ना रह पाना, यही तो प्रेम है। संयम तो मेरी प्रार्थना का पहला शब्द था। प्रेम का शुभ संकेत बनकर मेरी जिंदगी में आया था। मेरी भक्ति में, मेरी भावनाओं में, मेरी आत्मा की आवाज में सिर्फ वही था। मेरे रोम रोम में वही था। मैं नदी किनारे बैठी बैठी अपने आप से ही बातें कर रही थी कि संयम, तुम तो कहते थे ना कि हम तुम्हारे हैं, कोई नहीं हम जैसा। फिर कहाँ गया वह वक्त मेरा जिसमें था मेरा हिस्सा। इतने में ही मेरा फोन बजा। देखा तो संयम का ही था।
मैंने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक अपरिचित आवाज़ आई। देखिए, ये जिनका फ़ोन है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें अपोलो हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप भी वहाँ पहुँचे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बताया गया कि संयम ऑपरेशन थिएटर में है। पूरे 8 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। वो 8 घंटे तक मुझे कोई सुध नहीं रही। उसके बाद आईसीयू में मैंने जब उसे देखा तो खुद पर काबू नहीं रख सकी। उसका हाथ पकड़कर मेरी आंखें टप टप बरसने लगी। वह बार बार मुझे देखता और फिर आंखें मूंद लेता। घर आने के बाद फिर मेरी दुनिया उसी कमरे तक सिमट गई जहाँ संयम था। एक बच्चे की तरह मैं उसका हर काम करने लगी। उन दिनों पत्नी के साथ साथ मैं उसकी माँ भी बन गई थी। जिस रिश्ते को उसने सिर्फ सुना था, अब वह उसे हर पल महसूस कर रहा था। एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी हर बात मान रहा था। उसकी आंखों में फिर से वही प्यार और संतुष्टि मुझे नजर आने लगी। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मेरे अकेलेपन में तुम मसीहा बनकर आई थी, पर मैंने अपनी खुदगर्जी से तुम्हें अकेला कर दिया। मैं ये कैसे भूल गया कि तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह तुमने मुझे दे दिया और तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहा सिवाय मेरे। मैंने काम को प्राथमिकता दी और तुमने हमेशा मुझे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कहते कहते वह रो पड़ा। मैंने उसे अपने से लिपटाकर कहा, अच्छा है, बिखरने से पहले बचा लिया मुझे। उसने कहा, मैंने माँ को ना ही देखा ना ही महसूस किया, पर आज मैं कहता हूँ तुमसे अच्छी माँ कोई और हो ही नहीं सकती। हम जल्द ही एक बच्चा गोद ले रहे हैं। और उस एक पल में ही उसने मुझे मातृत्व का सुख दे दिया हो जैसे। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक फैसला किया। वह एक साथ कह उठे, अब हमारा भी आंगन किलकारियों से गूंजेगा। दुआओं में जहां भर की खुशियां दे दी, एक ही पल में मुझे वह सारी मेरी दुनिया दे दी। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।